कि फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में हमने देखा लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन हमको कैसे करना है, मतलब लॉग का यूज़ क्यों करना है, क्योंकि फंक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो उसको इजी वे में लाने के लिए यानी उसको सिंपल बनाने के लिए हम लोग लॉग यूज़ करते हैं और फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं। वैसे ही इम्प्लिसिट फंक्शन का भी हमने देखा कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट को डिफरेंशिएट कैसा करते हैं ये हमने लास्ट वीडियो में देखा है। आज हम लोग उसी के बेसिस पे एग्जाम्पल्स देखने वाले। फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन के ऊपर होगा और सेकंड जो होगा वो इम्प्लिसिट फंक्शन के बेसिस पे होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए दोस्तों, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x रेज़ टू 5 tan क्यूब 4x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 3x। ये जो क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन है, उसके बाद डिवीजन, तो उसके लिए लॉग लेना है। लॉग लेके इसको सिंप्लीफाई करो। अगर तुम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, पहले u बाई वी फिर u इंटू वी, यानी दो बार वहां पे तुमको दो रूल अप्लाई करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप यहाँ पे लॉग सब्स्टिट्यूट करो और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करके डिफरेंशिएट करो। सो सबसे पहले मैं इसको कंसिडर करता हूँ। लेट y इज इक्वल टू x रेज़ टू 5 इंटू tan क्यूब 4x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 3x। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमने इसको कंसिडर किया। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें लॉग सब्स्टिट्यूट करना जरूरी है। सो देयरफॉर टेकिंग लॉग टू दी बोथ साइड्स, सो वी गेट log y is equal to log of x raised to 5 into tan cube 4x divided by sin square 3x। अब क्या करना है, जैसे कि लॉगरिदम के रूल है log a डिवाइडेड बाय b, तो log a डिवाइडेड बाय रूल क्या है, a डिवाइडेड बाय b रूल क्या है, देखो log of a डिवाइडेड बाय b इज log a माइनस log b साइन स्क्वायर 3x। तो log a डिवाइडेड बाय b रूल क्या है, मैं यहाँ पे रूल भी लिखता हूँ, देखो सिंस log a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस log ऑफ b, ये रूल है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसमें मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी log में रूल है log a इंटू बी। log a इंटू बी क्या रूल है, देखो अभी log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x रेज़ टू 5 इंटू प्लस log ऑफ tan क्यूब 4x माइनस log ऑफ साइन स्क्वायर 3x। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन, मतलब लॉगरिदम के रूल से। सो यहाँ पे सिंस log a इंटू बी इज log a प्लस log b। ओके, मतलब यहाँ पे हमने log a इंटू बी का रूल भी अप्लाई किया। अब क्या करना है, अब जो पावर से 5 3 2 इसको लॉगरिदम के आगे लेना है, लॉग के आगे लेना है। वो भी एक रूल है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। सो log ऑफ y इज इक्वल टू जो 5 है लॉग के आगे आएगा 5 log x, उसके बाद 3 प्लस 3 log tan 4x, उसके बाद क्या है माइनस 2 log साइन 3x। अब जो यहाँ पे जो रूल हमने अप्लाई किया वो क्या होगा, log ऑफ a रेज़ टू b इज इक्वल टू b log a, ये रूल हमने अप्लाई किया। देखो b पावर में तो आगे ले सकते हो, लॉगरिदम का रूल है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोग को इस इक्वेशन को, मतलब इस इक्वेशन के दोनों तरफ क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। सो देयरफॉर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, इसका भी डेरिवेटिव लेना होगा log ऑफ y। सो देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, पहले कॉमन डेरिवेटिव लिखना है, तो क्या है यहाँ पे 5 log x 5 log x, उसके बाद प्लस 3 log tan 4x माइनस उसके बाद क्या है 2 log साइन 3x। ओके, ये हो गया कॉमन डेरिवेटिव। अब क्या करना है, जैसे कि डेरिवेटिव के रूल से प्लस माइनस साइन होगा तो उसको ब्रेक करना है। सो सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x ये होता है 1/x। बट अगर इधर y होगा
y, तो क्या आएगा यहाँ पे y, 1/y। लेकिन ये सिर्फ log का डेरिवेटिव y बाकी है, तो जब y को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा dy/dx। देखो जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट log x विथ रिस्पेक्ट टू x ये होता है 1/x, ये log x का विथ रिस्पेक्ट टू x है इसलिए। बट अगर log y होगा तो सिमिलरली 1/x जैसे 1/y होगा और y को फिर से डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा log y का डेरिवेटिव 1/y dy/dx इज इक्वल टू 5 कांस्टेंट है, प्लस साइन है, माइनस साइन है, डेरिवेटिव ब्रेक करो, कांस्टेंट को बाहर लो। सो 5 डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 3 डेरिवेटिव ऑफ log tan 4x with respect to x minus 2 constant derivative of log sin 3x। ओके, ये हो गया डेरिवेटिव। अब 1/y as it is, 1/y dy/dx is equal to 5 डेरिवेटिव ऑफ log x is 1/x, तो 1/x तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/x प्लस 3 डेरिवेटिव सपोज ये x है, ये क्या है x, जैसे log y का हुआ 1/y वैसे log tan 4x का होगा 1/tan 4x डेरिवेटिव होगा उसका। और फिर उसके बाद y को फिर से डिफरेंशिएट किया ना, सिमिलरली tan 4x को भी डिफरेंशिएट करना है। सो मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ tan 4x विथ रिस्पेक्ट टू x -2। अब यहाँ पे देखो log sin 3x, तो सबसे पहले log का डेरिवेटिव क्या है 1/sin 3x, 1/sin 3x और फिर मल्टीप्लाई करके डेरिवेटिव ऑफ sin 3x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब therefore 1/y dy/dx इज इक्वल टू 5/x प्लस ये क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय tan 4x। ओके, 3 डिवाइडेड बाय tan 4x। उसके बाद tan का डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव ऑफ tan, जैसे कि अगर ये फर्स्ट कोई लेक्चर देख रहे हैं तो इससे पहले वाले भी लेक्चर्स देख लो ताकि आपको फॉर्मूले समझ में आए। अब tan का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है sec स्क्वायर 4x। अब ये हो गया tan का, बट 4x जो बाकी है रिमेनिंग, सो डेरिवेटिव ऑफ 4x विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ 4x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 2 डिवाइडेड बाय sin 3x। अब यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन होता है cos, तो यहाँ पे क्या होगा cos 3x और फिर से डेरिवेटिव ऑफ किसका लेना है 3x का, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे ही साइन कंप्लीट होगा तो उसके आगे जो कंपोजिट फंक्शन है 3x उसको भी डिफरेंशिएट करना है। अब मैं क्या करता हूँ, इस y को वहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। देखो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है मतलब y को डिफरेंशिएट करना है। अगर y को डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा dy/dx, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सिर्फ dy/dx, तो y को शिफ्ट कर दो, dy/dx इज इक्वल टू y, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई 5/x प्लस अब ये क्या हो जाएगा 3 sec स्क्वायर 4x डिवाइडेड बाय tan 4x। अब ये 4x का डेरिवेटिव देखो, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 4 कांस्टेंट है, तो 4 × 1 4 माइनस 2 cos 3x डिवाइडेड बाय sin 3x। अब 3x का डेरिवेटिव जैसे कि x का 1 होता है तो 3 × 1 3। ओके, अब लास्ट स्टेप पे हम लोग आते हैं, ये ब्रैकेट क्लोज करता हूं मैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन में कहीं पे भी y दिया था क्या, नहीं, तो हमको यहाँ पे आंसर में y नहीं लिखना है, y के प्लेस पे जो y का जो वैल्यू है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। सो dy/dx इज इक्वल टू, तो y का वैल्यू क्या है x⁵ इंटू tan क्यूब 4x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 3x, राइट है, ये हो गया हमारा। अब ब्रैकेट 5/x 3 4 जा 12, सो 12 sec स्क्वायर 4x डिवाइडेड बाय tan 4x। ओके, माइनस 3 2 जा 6 cos बाय साइन इज cot, सो cot 3x ब्रैकेट में क्लोज करता हूं।
ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया इस फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब हम लोग लॉग यूज करके इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते। अदरवाइज अगर तुम डायरेक्ट करोगे, डायरेक्ट कैसा होगा, इसमें u बाई वी फिर u इंटू वी, ये तुमको और लेंथी भी हो जाएगा, इससे भी ज्यादा लेंथ उसकी बढ़ जाएगी और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। आप ट्राई करके देखो, अगर नहीं लगेगा तो आपको जैसे समझ में आता है वैसा करो। लेकिन अगर ये एग्जांपल एक डायरेक्ट भी होगा तो इसके बाद वाले जो एग्जांपल्स है वो वैसे शायद डायरेक्ट भी होंगे, बट उतना टाइम नहीं है आपके पास। तो क्या करो, आप यही मेथड यूज करो, लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन यूज करो। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, या फिर आपको और भी क्वेश्चंस जानना है तो आप और भी क्वेश्चन जानो। हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ जो कि इम्प्लिसिट फंक्शन के बेसिस पे है। ओके, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन इम्प्लिसिट फंक्शन के बेसिस पे क्या होगा देखते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए। ये है इम्प्लिसिट फंक्शन जहां पे मतलब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टाइप के क्वेश्चंस नहीं है, मतलब ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टाइप का क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करना है, सबसे पहले मैंने दो मेथड बताया था। फर्स्ट जो होता है उसका जब डेफिनेशन बताया था तो उसमें फर्स्ट क्या करना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद dy बाई dx वाले टर्म्स को एक तरफ लेना है और बाकी सबको दूसरी तरफ रखना है, और फिर dy बाई dx के लिए उसको सॉल्व करना है। तो वैसे ही करते हैं, जैसे कि अभी ये फंक्शन है, गिवन इक्वेशन इज रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देयरफॉर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट द derivative of root x plus root y with respect to x is equal to derivative of root a with respect to x। मतलब मैंने क्या किया, दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट किया। पहले को कॉमन डेरिवेटिव, तो प्लस साइन है तो प्लस साइन के लिए रूल क्या अप्लाई करना है हमको, जो डिफरेंशिएशन का रूल है वही अप्लाई करना है। सो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं यहाँ पे। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ रूट वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, कांस्टेंट है यहाँ पे, मतलब x नहीं है, वेरिएबल नहीं है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव मैंने बताया था जीरो होता है, कितना होता है, जीरो। अब जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है 1/2 रूट एक्स। और अगर दूसरा कुछ होगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो क्या होगा इसका 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स। लेकिन फिर से जो फंक्शन होगा उसको डिफरेंशिएट करना है, यानी कंपोजिशन में आ गया, वो कंपोजिट फंक्शन में आ गया। मतलब रूट का इतना डेरिवेटिव है बट ये फंक्शन बाकी है तो इसको और डिफरेंशिएट करो। एक्स होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर कुछ फंक्शन है तो प्रॉब्लम है। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। सिमिलरली रूट वाई का 1/2 रूट वाई, बट y इधर रिमेनिंग बाकी है अभी, सो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0। अब इसको शिफ्ट करो उधर। अब क्या बोला है, सेकंड दोनों तरफ डेरिवेटिव तो किया, बट अभी क्या करना है, कलेक्ट करो dy बाई dx वाले टर्म्स। तो इसी में dy बाई dx है तो बाकी सबको उधर शिफ्ट करो, तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट y dy बाई dx इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा -1/2 रूट एक्स। अब 2 रूट वाई यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो 2 रूट वाई इंटू 1, सो देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू -2 रूट वाई डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। तो यहाँ पे क्या कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू रूट ऑफ y बाय माइनस रूट ऑफ y बाय रूट ऑफ x। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और भी अगर सिंप्लीफाई करना है तो ये हो जाएगा माइनस रूट ऑफ y बाय x। ये हो गया हमारा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। सो अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करो कि आपको अगर समझ में नहीं आया, या फिर आपको कुछ और भी जानना है, दूसरे सम्स जानना है, तो आप मुझे क्वेश्चंस नंबर या फिर क्वेश्चंस आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो। उसका मैं आपको सॉल्यूशंस देने की कोशिश करूंगा और बहुत इजी तरीके से। और ये अगर आपको समझ में आया तो आप प्लीज़ मुझे ये समझ में आया ऐसा भी कमेंट कर सकते हो कि इसके आगे का टॉपिक मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, या फिर इसके पीछे जो आपको नहीं समझ में आया होगा वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, वो भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। फिर से मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो कि आपको नहीं समझ में आया, या फिर इसके अलावा आपको कुछ भी जानना है तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हो। थैंक यू।